दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत कही जाती है कि किसी भी इंसान के पैर में पैर नहीं अड़ाना चाहिए, किसी भी इंसान की बराबरी नहीं करना चाहिए और खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए या फिर उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए जब आप उसके जैसे बन ही नहीं सकते या फिर उसके जैसा बोल ही नहीं सकते। अरे अचार को मुरब्बा बना रहे हो, क्यों बाबर को अपना अब्बा बना रहे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जो हम करेंगे ये करेंगे। बोल दीजिए वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी ईमान चला जाएगा इनका। जो हमारा दरअसल हमारे आज के डिबेट में ये जाहिल मौलाना फैज खान की बराबरी कर रहा था और चैलेंज कर रहा था कि मैं तुमसे कम किसी भी मामले में नहीं हूं, जो भी तुम कर सकते हो वो सब कुछ मैं भी कर सकता हूं। जिसको लेकर फैज खान ने जब इसकी टांग खींचनी शुरू की, जब इससे मजे लेने शुरू किए तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वहां मौजूद कोई भी इंसान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। डेमोग्राफी बदली जा रही है। जिस तरह से बांग्लादेशी भाग रहे हैं SSIR के डर से, आप ये समझिए कि इस देश का क्या होगा अगर हम नहीं जागे तो। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हर मुसलमान को जागना पड़ेगा, क्योंकि ये घुसपैठी है, ये कट्टरपंथी जब आते हैं तो आपकी सोच को विषैला कर देते हैं, और विषैले सोच वालों के लिए भारत में तो जगह नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, चुनाव आएंगे जाएंगे, देश रहना चाहिए, और देश रहने के लिए बहुत जरूरत है कि हम अपने आप को भारतीय माने, तब हिंदू, तब मुसलमान, तब सिख और तब ईसाई। ये भावना जिस रहेगी, देश बचा रहेगा। धन्यवाद। इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। अफसोस देखिए, ऐतिहासिक सत्य देखिए कि सुअर का मांस खाने वाला और शराब पीने वाला बनाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, और जिसे नमाज पढ़ना ही नहीं आता वो हुमायूं कबीर बना रहा है बाबरी मस्जिद। अरे बाबरी मस्जिद, अचार को मुरब्बा बना रहे हो, क्यों बाबर को अपना अब्बा बना रहे हो? यदि इस देश में मस्जिद बनाना ही है तो अल्लाह के नाम पर बनाइए, रसूल अल्लाह के नाम पर बनाइए, वली अल्लाह के नाम पर बनाइए, हसन खान मेवाती के नाम पर बनाइए, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर बनाइए। बाबर से तुम्हारा क्या संबंध है? बाबर के नाम से मस्जिद क्यों? और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये केस खत्म हो चुका है, फिर इस पर हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी जैसे लोग क्यों राजनीति करने पर तुले हुए हैं? राजनीति हो रही है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आज बंगाल में और इस देश में रोजगार मुद्दा है। आप बंगाल में रोजगार पे बात कीजिए, रोहिंग्या पे बात कीजिए, घुसपैठियों पे बात कीजिए, आंतरिक सुरक्षा पे बात कीजिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तुम राजनीति कर रहे हो, तुम राजनीति कर रहे हो, और इस बात को आप समझ जाओ, नेता वो होता है जो जख्मों पर मरहम लगाए, जख्मों को कुरेदने वाला नेता नहीं होता। और मेरे युवा साथियों, आपको चुप नहीं रहना है। बाबर हमारा आदर्श नहीं हो सकता, इसलिए समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बाबर हमारी भारतीय मुसलमानों की अस्मिता का प्रतीक बाबर नहीं हो सकता। बाबर जहीरुद्दीन हमारा आदर्श नहीं, समय समाप्त हुआ। हमारे आदर्श समय समाप्त हुआ। मसूद फयाज हाशमी साहब, आपका समय शुरू होता है, 2 मिनट का अब। देखिए, मैं अपनी बात उर्दू के एक मुहावरे से शुरू करना चाहता हूं कि चोर से कहो कि चोरी कर, और साहूकार से कहो तेरे घर पर डाका डलने वाला है। यही हाल इस मस्जिद के मामले में भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग और ये लोग कर रहे हैं। बाबर क्या चीज है? बाबर को आया कहां से? बाबर को लाया कौन? बाबर को लाया राणा सांगा और ये राणा सांगा की औलादें। अब जब बाबर हट चुका, मिट चुका, बर्बाद हो चुका, लुट चुका, तब ये बाबर का नाम लेके और बाबरी मस्जिद का नाम लेके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। एक कोई मिसाल दे दे कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत में, इस सरजमीन पर बाबर के लिए, शाहजहां के लिए, औरंगजेब के लिए या किसी के लिए भी किसी मुसलमान ने कोई हिमायत का ऐलान किया हो, कोई धरना प्रदर्शन किया हो? यहाँ पे हमारे दिल्ली के अंदर नाम बदल दिया गया औरंगजेब रोड का, हमने किसी ने कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो लोग हमारे नहीं थे उनको आप जबरदस्ती हमारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर अब राइट विंग वालों ने बात की बाबरी मस्जिद के बारे में, उन्होंने कोर्ट की बेइज्जती की है, कोर्ट की अवमानना की है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है,
कि यहाँ पर कभी कोई डिमोलिशन नहीं हुआ, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया, यहाँ पर मंदिर नहीं था। इस बात को कहकर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आस्था की बुनियाद पे हम मुसलमानों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने भाइयों को ये जगह दे दें। हमने उस बुनियाद के ऊपर ये जगह दी है। अगर आप हमें धमकी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इधर जाओगे उधर जाओगे, तो कोर्ट की अवमानना कर रहे हो आप। इससे पहले भी कर चुके हो और आप धमकियां दे रहे हो। अजय जी ने यह धमकी दी, उसका नतीजा वो जो नौजवान यहाँ पर नीति आई थी उसने भी ये कहा कि हमें 5 दिन लगते या 5 साल लगते। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अच्छा। भूल जाइए इस बात को, बोलो जय लड़ाई की श्री राम। बात को भूल जाइए, प्रेम की बात कीजिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी बाबर के नाम की कोई मस्जिद बनाने की, और ना ही हमने कभी समर्थन किया है। और अगर बाबरी मस्जिद समय बनेगी समाप्त हुआ, तो उसी समय जगह समाप्त बनेगी हुआ, जहाँ समय की। समाप्त हुआ, समय समाप्त जो हुआ। जो हम करेंगे ये करेंगे, बोल दीजिए वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता बोल की जय। दो। अभी ईमान चला जाएगा इनका। जो हमारा अपने देश की जय बोलने से ईमान चला जो मेरा दीन सिखाता है, जो मेरा मदद सिखाता है वो कहूंगा, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि तुम अल्लाह अकबर कहो। ईमान चला जाएगा। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि तुम अल्लाह अकबर कहो। ये मजबूर करना अरे वो सब और लोगों के छोड़ो, ऊपर हम जो गुंडागर्दी करेंगे, दिखाना, वो करेंगे। ये आप बोलो लोगों का काम है। वंदे मातरम। हम नहीं कहते, हमारा मजहब नहीं कहता, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं वाले भी देता, पलट रहे हैं आपसे वापस। बिल्कुल इजाजत नहीं देता हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी से जबरदस्ती करो, किसी की मॉबलिंग अच्छा, करो। हो गया, हो हमारा गया, हो मजहब गया, इजाजत नहीं देता। आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। मैं आपके सामने क्यों बहुत ही कविता और बहुत ही शेर और शायरी से कहा, तो आपकी शान में इमाम साहब की इजाजत से 2 लाइन में कह रहा हूं, इसको जरा एक्सपैंड करें। मस्जिद तो बना ली दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल है पुराना पापी, बरसों से नमाजी न हो सका। मस्जिद बनाना एक चीज है, नमाजी होना एक चीज है। क्या मस्जिद की जरूरत थी, या उसकी आड़ में जो पैसे कमाए जा रहे हैं, उसकी आड़ में जो फालतू खर्चा किया जा रहा है, अन इस्लामिक तरीके से जो उसमें एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और जो बेहुदिया हो रही हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालें। ठीक, आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम मोहम्मद फैज खान साहब शुरू होता है अब। ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब नमाज की टोपी नहीं पहनी थी ना, तो लोगों ने बड़ी आपत्ति की थी। लेकिन टोपी इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती। ठीक उसी तरीके से मस्जिद भी इबादत के लिए होती है, इस पर सियासत करना बंद होना चाहिए। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम के खिलाफ जहर आज भी हमारे विपक्षी वक्ताओं के मन में है। बार बार घुमा फिरा कर वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो रही है, इस विषय पर आप आ रहे हैं। मैं आप सबको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आरएसएस में दलाल नहीं होता है, स्वयंसेवक होता है, जो अपना सब कुछ त्याग कर राष्ट्र की सेवा करता है। और मुझे गर्व है कि मैं भी एक ये लोग जाहिल हैं, इन्हें समझ नहीं आएगा आरएसएस का महत्व और आरएसएस की वैल्यू। इन्हें समझ नहीं आएगा कि आरएसएस जमीन पर रहकर क्या काम कर रहा है, आरएसएस किस तरह से देश का भला कर रहा है, आरएसएस किस तरह से देश के निर्माण में लगा हुआ है। ये बस अपनी जहालत में लगे रहते हैं, अपना गाना गाते रहते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में जीते रहते हैं। इसलिए इनके सामने बीन बजाना बेकार है, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।